अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट 2 के बारे में, जो हमारा एग्ज़ाम होता है 3 डे का, उसका डे 2 का दूसरा कंपोनेंट और वैसे एग्ज़ाम का तीसरा कंपोनेंट होता है सैस, स्ट्रक्चर असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। उसमें क्या चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जिसके पास मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। ये तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर उसके माल या उसके जान के मामले में कोई मुसीबत नाजिल हो और वो उसे छुपाए, यानी कि लोगों के सामने उसका जिक्र ना करे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िम्मे करम पर है कि वो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जज़ाकल्लाह। स्ट्रक्चरल असेसमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल, ये ना जब दूसरा दिन होता है तो उसका सेकंड कंपोनेंट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद। कंपोनेंट 3 है तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक आपकी माइक्रो लैब, एक आपकी पिपेटिंग, और तीसरी सबसे अहम आप खुद। स्टेट आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाएं और आप इंशाल्लाह इसमें प्रोसीड करेंगे। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक के अंदर हम एंड पॉइंट टेस्ट करते हैं और सेकंड के अंदर काइनेटिक टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर घंटा घंटा टाइम होता है, यानी कि टोटल 2 घंटे होते हैं। तो इस 1 घंटे के अंदर 45 मिनट्स आपकी परफॉर्मेंस के होते हैं और 15 मिनट्स आपका टेबल वाइवा होता है। जो भी आपका एनालिट आया, लेट्स सपोज एंड पॉइंट में ग्लूकोज आया, तो ग्लूकोज के डेफिनेटिव मेथड क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, फील्ड क्या होता है, अच्छा जनाब इसमें क्या क्या इंटरफेरेंसेस आ सकती हैं, वो कैसे रिमूव होंगी, और जो आप मेथड ऑफ फील्ड आप कर रहे हैं इसके अलावा और कौन से मेथड हैं, इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको कंट्रोल, मतलब आपने 3 ट्यूब्स तो बनानी है ना, एक स्टैंडर्ड की, ठीक है, जैसे आप ग्लूकोज का कलर रिएजेंट है तो रिएजेंट ब्लैक और स्टैंडर्ड दोनों लगाने, L1 L2, और आपको जो स्पेसिमन दिया गया उसको लगाना है। अब वैसे एग्जामिनर की कोई डिमांड नहीं होती कि आप रेप्लिकेट लगाएं या ट्रिप्लिकेट लगाएं, जो स्पेसिमन आपको दे वो आप अपनी तसल्ली के लिए लगाते हैं, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता होता। तो आपके एक जैसे अगर आंसर आ रहे हैं तो आप उनमें से कोई एक माइक्रो लैब में आपने दिखाना होता है। तो सबसे मेजर नंबर आपके परफॉर्मेंस के हैं। 2.5 मार्क्स जो है ना वो आपके वाइवा के हैं, लेकिन वाइवा आपको अच्छा आना चाहिए, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जो एंड पॉइंट है ना उसके अंदर क्या है, लेट्स सपोज की के अंदर जवाब था 100, तो 10% का जब डिफरेंस होगा, यानी कि 90 से लेकर 110 तक जिसके ग्लूकोज होगा तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे 7.5, और 30% तक अलाउेबल है। मतलब अगर 100 रेफरेंस था तो 71 से लेकर 130 तक जिसका भी जवाब होगा उसको 75% तकरीबन 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हाँ उससे ज़्यादा बाइस आता है, ट्रू वैल्यू से डिफरेंस आता है, तो फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और मोस्टली लोगों के 100% ही आते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही इतनी करते हैं और आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है इसके बाद अपने थ्योरी के बाद। तो सेकंड पार्ट काइनेटिक आ जाता है, लेट्स सपोज ALT आ गया, तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड तो नहीं होता, उसमें ज़्यादातर जो इंजाइमेटिक हैं उनका फैक्टर होता है। तो वो आपको अपना जो पैकेज इंसर्ट है ना उसको अच्छा पढ़ना आना चाहिए। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी, अब यहाँ ब्लर नज़र आ रहा है, तो पैकेज इंसर्ट आपने देखा होगा, आपने IMM दी है, एनालिट क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, कितना स्पेसिमन लेंगे, कितना रिएजेंट डालेंगे, अगर स्टैंडर्ड डालना है तो कितना डालेंगे, स्पेसिमन कितना डालेंगे, कौन सी वेवलेंथ पर मेजर करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग आपको सही करनी है नहीं सही उसको आप तसल्ली से करें। काइनेटिक का ये है कि आपको ज़्यादा मार्जिन दिया जाता है, 15%। आप लेट्स सपोज आपको ALT आता है, उसकी 40 वैल्यू थी, तो 40 का मतलब 34 से लेकर 46 तक जिसकी वैल्यू आएगी तो वो
उसके पूरे नंबर होंगे। और टेबल वाइवा आपसे वही पूछ लेंगे, मेथड्स कितने हैं, इसकी इंटरफेरेंस कितनी है, अच्छा काइनेटिक की क्या अप्रोच होती है, इसमें कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसा सच इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने बताई है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।